चीट कर सकती हूँ। आई नो मैं थोड़ी सी फनी लग रही हूँ, बचपन में किया ही होगा यार, हम सबने किया ही है। हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आफ्टर ब्लैक चैलेंज यू गाइज वांटेड मी टू डू Q&A। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम एंड ऑन कम्युनिटी टैब। सो मैंने कुछ पिक किए हैं, बहुत ही पर्सनल स्पाइसी जूसी क्वेश्चंस आपने सेंड किए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू आंसर देम ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्पाइसी जूसी Q&A शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ। सो आई पुट ऑन माई फेस मास्क, नहीं मास्क वाला मास्क नहीं, फेस मास्क। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेस मास्क। सो ये लगाते लगाते ये ड्राई भी हो जाएगा एंड मैं आपके सवालों का जवाब भी दे दूंगी। सो यस, पहले मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट विथ Q&A। आई नो मैं थोड़ी सी फनी लग रही हूँ, बट ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन। ऐसे ही बुक रीड करते करते, वीडियोस बनाते बनाते स्किन का भी ध्यान रखना जरूरी है। सो ये जब तक ड्राई होता है मैं 2-3 क्वेश्चन के आंसर्स कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ध्वनि दुगर ने, विच इज द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सो ऑकवर्ड मोमेंट हुआ था जब मैं अपने ऑफिस कलीग्स के साथ बॉलिंग कंपटीशन में गई थी और जब मेरी बारी आई तब मैं वो जो बॉर्डर लाइन होती है वहाँ बॉल थ्रो करके गिर गई थी, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारी ग्रीसिंग की हुई थी एंड ऑब्वियसली आप इतने सारे लोगों के सामने गिरोगे तो वो ऑकवर्ड मोमेंट होगा ही आपका। बट एज सच कोई हंस नहीं रहा था। मेरे कलीग्स आए, मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे उठाया, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग ऑकवर्ड बिकॉज मैं जाके गिर गई बॉलिंग करते ही। सो येस, दैट वॉज माई ऑकवर्ड मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SM मल्टी टैलेंट ने। वाओ, आई लाइक द नेम SM मल्टी टैलेंट। हेलो दी, माई क्वेश्चन इज डू यू लाइक टू ट्रैवल एक्सट्रोवर्ट और यू आर अ स्टेइंग इन द हाउस पर्सन इंट्रोवर्ट। मुझे इनके क्वेश्चन से ये समझ आ रहा है ही वॉन्ट्स टू आस्क मी दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट। सो मैंने अपने पहले Q&A में भी बोला है मैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों भी नहीं हूँ। आई प्रेजेंट माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अराउंड मी। सो जब मैं बाहर जाती हूँ, बहुत लोग होते हैं, तब आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज अ डिसिप्लिन पर्सन। सो लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। कहीं बोलना होता है तो आई ऑल्सो बिकम एक्सट्रोवर्ट बिकॉज आपको अपना पॉइंट रखना भी बहुत जरूरी है। सो येस, मैं इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ। आई डील अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस अराउंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तानिया बजाज ने। हाई सोनू दी, आर यू डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टडीज। हाई तानिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फिलहाल के लिए मैं कोई स्टडीज परस्यू नहीं कर रही हूँ। मेरे फर्दर स्टडीज के प्लान है, जब वो हो जाएंगे डेफिनेटली यू गाइज विल कम टू नो थ्रू माई व्लॉग्स। सो स्टे ट्यून्ड। तो 10-15 मिनट्स हो चुके हैं, मैं अपना मास्क रिमूव करती हूँ, ड्राई हो गया है अच्छे से एंड देन आगे हम करते हैं Q&A कंटिन्यू। मास्क को मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। यू गाइस कैन सी मेरी स्किन बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही रेडिएंट लग रही है। स्किन तो बहुत अच्छी और रिफ्रेशिंग लग रही है एज यू गाइस कैन सी। सो मैंने यूज किया था क्लोविया बोटानिका से पिंक क्ले फेस मास्क और सीरम मैंने यूज किया था क्लोविया बोटानिका रेडिएंट फेस सीरम। As we all know that Clovia is best for lingeries, activewear and nightwear. मेरे पास भी इनके काफी सारे nightwear है। So while I was browsing the website, I saw one section, वहाँ पर लिखा हुआ था skin and hair. So I was amazed because वहाँ पर बहुत सारे रेंज के प्रोडक्ट्स थे। मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने प्रोडक्ट को कंसर्न के हिसाब से लिस्ट किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ड्राई और डल स्किन है एंड इफ यू वांट एनी सॉल्यूशंस, तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हुए थे। एंड नॉट ओनली स्किन केयर बट वहाँ पर हेयर केयर के लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, लाइक हेयर लॉस, हेयर ग्रेइंग। वहाँ पे बहुत अच्छे और अफोर्डेबल शैम्पूज और कंडीशनर्स लिस्ट किए हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो बॉडी केयर प्रोडक्ट्स लाइक बॉडी बटर, शावर जेल्स एंड बहुत सारी चीजें लिस्ट की हुई थी वहाँ पर। अभी विंटर की वजह से मेरी स्किन काफी ड्राई और सेंसिटिव हो गई है। सो मैंने अपने कंसर्न के अकॉर्डिंगली ये पिंक क्ले फेस मास्क ऑर्डर किया था। मुझे पैकेजिंग काफी अच्छा लगता है इसका। क्यूट सा स्मॉल टब में है एंड इट्स ऑल पिंक पैकेजिंग एंड दिस इज फॉर इंस्टेंट एंड ब्राइटनिंग ग्लो। मुझे ये पिंक क्ले की खुशबू काफी पसंद है। इसका अरोमा बहुत ही अच्छा है और थेरेप्यूटिक है। इसके अंदर है सीवीड, पोमोग्रेनेट, रोज ऑयल, हिमालयन क्ले इज मेड अप ऑफ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। दिस इज सल्फेट, पैराबेन्स एंड टॉक्सिन फ्री एंड दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। फेस मास्क वॉश ऑफ करने के बाद मैंने ये सीरम लगाया था विच इज रेडिएंट फेस सीरम।
दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड, बीटरूट, लीची, बेल, बार्ले सीड एक्सट्रैक्ट्स, और ये डलनेस रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करता है, एंड दिस ऑल्सो मेक योर स्किन वेरी रेडिएंट एंड रिफ्रेश। आपने मेरे स्किन पे देखा ही होगा फेस पे कितना अच्छा रेडिएंट ग्लो आ रहा था। ये सीरम का टेक्सचर भी काफी लाइट वेट है, ज्यादा ग्रीसी भी नहीं है, एंड बहुत ही लिक्विडी और बहुत ही स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपको भी प्रोडक्ट चेकआउट करने हैं, देन लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। Use my code SONU2022. You guys will get 300 off on the purchase of 899. Moving towards next, Dhara.Cree is asking me, why are you not revealing your mom and dad's face? They are any big celebrity. इसका आंसर मैंने पहले भी दिया हुआ है. They are very camera conscious and shy. So whenever they feel like coming on camera, I'll definitely put it there for you guys. And yes, अगर वो सेलिब्रिटी होते या पब्लिक फिगर होते तो आपको ऑलरेडी पता होता, इसमें हाइड करने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है edits_x_peace ने, और ये हमारे बहुत अच्छे अच्छे एडिट्स बनाते हैं, सो थैंक यू सो मच। एंड इनका क्वेश्चन है योर सेलिब्रिटी क्रश। माई सेलिब्रिटी क्रश इज रणवीर सिंह। आई मीन उन्हें कौन प्यार नहीं करता है, उन्होंने जैसे अपने आप को मेंटेन किया है, हिज फैशन सेंस एंड द वे ही एक्ट, वी ऑल अडोर हिम, राइट? सो यस, इट्स हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शमित शेट्टी ने। हाई सोनुदी, हाई शमित, आई होप यू आर डूइंग गुड। उनका फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर गॉन टू अ पार्टी बाय टेलिंग लाई एट होम? नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला पार्टी में जाने के लिए, सो दैट्स द आंसर। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हैव यू एवर डन रॉन्ग थिंग टिल नाउ एंड नॉट टोल्ड टू एनीवन एट होम? बिग फैन सोनुदी। एज सच मैंने कोई रॉन्ग थिंग नहीं की है, बट जब मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में थी तब मैं साइकिल से गिर गई थी, और जब मैं घर पे आई थी तब मॉम घर पे नहीं थी, तो मैंने ना नेबर्स को बताया ना किसी को, मैं चुपचाप बैठी रही, मॉम का वेट कर रही थी। और जैसे ही मॉम आई तो मैं अपने रूम में चली गई फ्रेश होने के लिए, किसी को कुछ भी नहीं बताया घर पे। एंड जब मैं खाना खाने आई तब मेरी चोरी पकड़ी गई। तब मॉम ने नोटिस किया कि मेरा नी जो है पूरा छिल चुका है, खून आ रहा था उससे थोड़ा थोड़ा, तो मैं हाइड कर रही थी डर से कि मॉम मुझे और डांट ना दे या और मार ना दे। सो यस, सो मॉम ने मुझे पकड़ लिया था तभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफी कलेक्टिव थे, सो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर ली अपनी डायरी में, और मैं 1 by 1 उसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हैव यू चीटेड ऑन समवन? नहीं यार, मतलब मेरी शक्ल से लगता है मैं किसी को चीट कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रश ऑन टीचर? नो क्रश ऑन टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू डील विथ हेट कमेंट्स? यस, हेट कमेंट्स भी कभी कभी काफी ऑकवर्ड होते हैं। अगर मुझे लगता है ऊपर से जब मैं रीड करती हूँ ये हेट कमेंट है, सो आई डिलीट इट, I block them and I don't care about it because it's very easy to write something about someone. आपको पता है आप उस सिचुएशन को किस तरह से डील कर सकते हो, what is going to be your next course of action, and yes, you are doing the best what you can do, so you don't need to wait for anyone's validation, just go for it. So मेरा एक ही मोटो है, just keep doing your good work and good things will follow you, just ignore the negativity around you. Next question है your first YouTube income? So my first YouTube income was 3,591. Next question है आपने dating app यूज की है या नहीं? So आपका आंसर है नहीं। Moving towards next, आप में से बहुत लोगों ने पूछा that what I do for living. So I have totally moved into content creation space full time, and prior to this I used to work in a corporate. So yeah, that's the answer for you all. Have you peed in swimming pool? ये तो यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट awkward और embarrassing भी है, और ये मैंने आंसर किया था ऑलरेडी अपने Q&A में, बट मैंने सोचा since this is a personal, juicy, spicy वाला thing, तो यहाँ पे भी मैं आंसर कर ही देती हूँ। So yes, बचपन में किया ही होगा यार, हम सबने किया ही है। So I don't remember, but yes, बचपन में सब करते हैं। Okay guys, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। एंड येस, डोंट वरी अगर मैंने आपका कुछ क्वेश्चन पिक नहीं किया है या कुछ कवर नहीं किया है, कमेंट डाउन बिलो, आई रिप्लाई यू गाइज। और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, सो उसका तो मैंने Q&A बनाया था, आप आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। I'll see you guys in the next video. Till then, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Take care of yourself. Bye.